हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th of December गोइंग ऑन टिल द 21st of December। सो रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and ये reading अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा accurate होगी। But having said that, energy readings हैं, so अगर आप connect करते हैं better अपने sun sign या moon sign के साथ, so that is also fine. Okay, what you are drawn to is meant for you. One last card. Overall energy है the vortex. Okay. Tornado. There's a storm building. A storm. Let's see. ये storm मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, पॉजिटिव चेंज भी ला सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं कुछ नेगेटिव ही है। स्टॉर्म यहाँ अगर डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है तो डिस्ट्रक्शन कभी कभी अच्छे के लिए भी होती है। ओके, कुछ काम हमारे अगर रुक जाएं या ख़राब हो जाएं, दैट मीन्स जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो वी डू इवन बेटर। सो कुछ सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वहाँ पर कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आई फील, या ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मे बी सर्कमस्टांसेस ऐसे बिल्ड होंगे कि इस हफ्ते आपको खुद से वो इनर वॉइस आपकी कहेगी कि अब चेंज लाना है, चेंज इज़ इनएविटेबल। ये सिचुएशन बदलनी ही है क्योंकि अब या तो मज़ा नहीं आ रहा है या वो कंफर्ट लेवल नहीं रहा है। इस जगह से, इस सिचुएशन से मुझे अब निकलना है या इसको बदलना है। समथिंग नीड्स टू गो, समथिंग नीड्स टू चेंज, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। मंडे वी हैव 2 of cups। सो यहाँ सोल कनेक्शन है, किसी से मीटिंग हो सकती है, पार्टनरशिप दिख रही है, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ शायद आप दिन बिता रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। सो देयर इज समवन विद यू। मे बी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, मे बी ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है आपकी। सी 10 of cups, यस, ये कोई अपना है। 4 of pentacles एंड द हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन को लेके आप बहुत पोजेसिव हैं आई फील। पाइसीज, दिस इज यू। हाई प्रीस्टेस का कार्ड इज पाइसीज कार्ड, मेजर आर्काना का। सो दिस इज यू कि आप बोल नहीं रहे हैं दिल की बात। शायद आप एक्सप्रेस करने में इतने अच्छे नहीं हैं, इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन दिल में प्यार तो है, दिल में फीलिंग्स हैं जिनको यू होल्ड ऑन टू इट एंड आप ज़्यादा शो नहीं करते हैं, लेकिन आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं अपने इस लव्ड वन के लिए। इस पर्सन के साथ आप अपनी बेस्ट लाइफ, सारी ब्लेसिंग, सारी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं। इस पर्सन को वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। सो दिस पर्सन मीन्स अ लॉट टू यू। मे बी आप किसी पे फिदा हैं, किसी से प्यार है एंड शायद आप बोल नहीं रहे हैं। फॉर सम पाइसीज ये सिचुएशन भी हो सकती है कि यहाँ वन साइडेड लव चल रहा है और आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस। मे बी आप प्लान कर रहे हैं कि प्रपोज करना है, दिल की बात कहनी है, अभी आप सोच ही रहे हैं। 4 of Pentacles की एनर्जी में है कि ये पर्सन मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है, मुझे दिखता है कि यही है मेरा मिस्टर राइट और मिस राइट, बट अभी दिल की बात नहीं कही है। फॉर सम ऑफ यू ये सिचुएशन है एंड फॉर अदर्स जो ऑलरेडी कमिटेड भी हैं, बट आई फील आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। प्यार बहुत है। मंडे को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस पर्सन में ही मेरी खुशी है, लेकिन क्या ये वर्ड्स में आप उनके सामने बोलते हैं, तुम में ही मेरी खुशी है? आई डोंट थिंक सो। ओके, मे बी यू नीड टू स्पीक, कभी कभी बोल देना चाहिए। ओके,
सो खुद को भी अच्छा लगता है, प्लस सामने वाले को you'll मेक दैट पर्सन्स डे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्यूसडे को यहाँ पर मूवमेंट है, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है, हेवी एनर्जी है, हेवी बिजी एक्टिविटी है, ओके, एक्टिव डे है। 8 ऑफ कप्स, आप शायद थक सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स and the 2 of swords. Yes, you can be tired, physically tired, mentally tired. Like I said, movement भी है, communication भी है, so maybe बहुत meetings, बहुत phone calls, कुछ अगर traveling job है, कहीं जाना पड़ सकता है, so that too, I feel सब कुछ ही है यहाँ। movement भी थका रही है आपको, you're getting tired, इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं, फिजिकली ड्रेन्ड हो रहे हैं, एंड यहाँ मेंटली ड्रेन्ड हो रहे हैं कि बस अब ब्रेक चाहिए। ट्यूसडे इज गोइंग टू बी अ वेरी बिजी डे, आई फील। सडन जो वर्क कमिटमेंट्स हैं आपकी बढ़ सकती हैं, या सिर्फ वर्क कमिटमेंट्स नहीं, पर्सनल भी। सो ये मिक्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट शायद कुछ ज़्यादा ही आपका दिन बिजी कर दें। Wednesday we have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Again, किसी से कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ सकती है, या कोई विजिटर है ये, कुछ ये हैप्पी न्यूज़ ला सकता है आपके लिए। किंग ऑफ सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर दे सकता है, कुछ सजेस्ट कर सकता है जो आपके करियर के लिए अच्छा हो। ये घर का कोई बड़ा हो सकता है, मे बी योर बॉस। 5 ऑफ कप्स, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस, यस, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है। वेंसडे को अगर आप अपने करियर या फाइनेंसेस को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो देयर इज़ हेल्प। ये कोई है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड बजाय कि गलती करें, गलत डिसीजन लें, गलत चॉइस लें एंड बाद में रिग्रेट करें, आई फील यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी इनएक्सपीरियंस की वजह से कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, या एटलीस्ट ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो बाद में आपको लगे नहीं, इससे बेटर किया जा सकता था। ये पर्सन कहे कि अरे तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, मुझसे पूछना चाहिए था, इससे बेटर तो ये ऑप्शन था। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये पर्सन आपको बाद में आपकी गलती रियलाइज़ कराए, इससे अच्छा है वेंसडे को अगर कुछ करियर रिलेटेड कुछ डिसीजन है, फैसला है, मनी रिलेटेड डिसीजन है, तो सीक हेल्प, ओके। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एडवाइस लेके आगे बढ़ना है। किसी भी लेवल पे अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है, seek help, okay. Thursday we have the King of Swords, Libra, Aquarius, Gemini energy. You're aiming high, आपके हाई होप्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑल्सो अगेन अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। ये हफ्ता काफ़ी कम्युनिकेशन पे फोकस्ड मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी मैंने मीटिंग की बात की थी, दिल से दिल का मिलना, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल पे आई फील मीटिंग्स, बिजी एनर्जी, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वही क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। कुछ भी डिसीजन जहाँ कन्फ्यूजन है, चुप नहीं रहना है, वहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस मोड में नहीं जाना है कि मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, मुझे हेल्प मांगनी नहीं आती, आई एम शाई, आई एम रिजर्व्ड, मैं पूछ ही नहीं पाई या मैं पूछ ही नहीं पाया। ये बाद में एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, ओके। यू हैव टू बी क्लियर कि क्या डिसीजन लेना है। क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है किसी की हेल्प से। The Hierophant, Page of Pentacles and the Magician. Yes, यहाँ मैंने कहा था Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn. Strong earth element, okay.
सो ये कोई तो है अर्थ एलिमेंट का पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा रैशनल एडवाइस दे सकता है आपके फ्यूचर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। सो अगर ये कुछ आप बड़ा करने की सोच रहे हैं विद द मैजिशियन एनर्जी, जेमिनाई एंड जेमिनाई, तो आई फील यू हैव टू बी श्योर, ओके। कुछ बड़ी मूव लेने से पहले यू हैव टू बी श्योर। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं, थोड़े अनश्योर हैं, लेकिन खुश हैं और एक्साइटेड हैं ये कुछ नया करने के लिए। सो एक्साइटमेंट अपनी जगह है, बट लॉजिकल रीजनिंग के साथ किसी के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए, उससे सीखते हुए आगे सही डिसीजन लेना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इस सिचुएशन में, ओके। सो यस हायरोफेंट, ये जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इसका हाथ आपके सर पे अगर आ जाए, इसकी ब्लेसिंग आ जाए, इसकी एडवाइस, इसकी गाइडेंस आ जाए, सो इसका सपोर्ट अगर आ जाए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी वर्कआउट हो सकती है, ओके। सो किसी लर्नेड पर्सन के, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के एक्सपीरियंस का यूज़ करना है, दैट्स व्हाट आई फील। फ्राइडे देयर इज़ अ ब्रेक थ्रू, विक्ट्री मोमेंट है, ओके। सो ये कुछ बड़ा आपका फैसला, बड़ा एम्बिशन, यहाँ पर फाइनली आप उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। सो ये जो आप स्ट्रॉन्ग विल अपनी दिखा रहे हैं कि यस ये तो अब करना है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो अब करके दिखाना है। सो एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पीड दिख रही है यहाँ पर भी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट एक्शन, एंड यहाँ पर भी स्पीड एंड स्पीड, फास्ट एक्शन। सो डिटर्मिनेशन है, अब वो क्लैरिटी भी आ गई है, अब आपको पता है मुझे क्या करना है। इस पर्सन ने मुझे वो क्लैरिटी दे दी है कि क्या नहीं करना है और क्या सही होगा मेरे लिए। एंड नाउ यू आर डिटर्मिन्ड, यू हैव दैट ड्राइव कि अब तो बस पूरा अपना पैशन इसमें पोर आउट कर देना है, इस गोल पे। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर पैशनेटली परस्यूइंग समथिंग। पूरे दिल से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सैटरडे, अगेन मेहनत, ये बात मेहनत ऑब्वियसली मांगेगा, एंड वो मेहनत, वो एफर्ट डालने के लिए तैयार हो जाइए। क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, पाइसेस, दिस इज यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, लवली, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन हेल्प है, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हेल्प दिखा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प या एडवाइस की रूप में अगर आपको हेल्प चाहिए, इट इज़ देयर। एंड ये न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ब्रेक थ्रू, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, हैप्पी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। मतलब इमोशंस ही कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, खुशी ही कंट्रोल नहीं हो रही है, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। So yes, you're in a very happy state of mind. 8 of Pentacles, आप कह रहे हैं कि बस अब तो पूरा इसमें मेहनत एंड पूरी जान डाल देनी है इस अपने एम्बिशन में। 6 ऑफ Swords, संडे को कुछ ट्रैवल हो सकती है, शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल। 6 ऑफ Swords, you're feeling कि फाइनली मतलब लाइफ में वो कंट्रोल है जो शायद बीच में थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ओके। बीच में यहाँ थोड़ा सा आप थक रहे हैं, यू आर टायर्ड, यू आर ड्रेन्ड, मे बी बहुत ज़्यादा कुछ डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस हैं, एंड देन यहाँ पर कुछ डिसीजंस को लेके आप थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं। सो इन 2 दिन आई फील ये स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है आपके अंदर। दिस इज़ लाइक इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं है, आई फील ये इंटरनल है कि क्या करूं, कुछ एक फ्रेंजी सी फील होगी कि ओ माय गॉड बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में,
मुझे भी बहुत कुछ करना है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लाइक बहुत एनर्जी है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रही हूँ। उसमें जब ये सपोर्ट मिल रहा है सही पर्सन का और क्लैरिटी आ रही है, तो आप इस स्टॉर्म से, इस टॉर्नेडो से बाहर निकल रहे हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग आपको मिल रही है। सो यस, ये स्टॉर्म पास हो रहा है, नॉट टू वरी, ये इतना सीरियस नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइनली वो स्टॉर्म के बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है वो काम, जो एकदम वो काले बादल हट जाते हैं एंड देन द वेदर क्लियर्स। सो यहाँ क्लियर वेदर दिख रहा है, तूफान चला गया है। वी हैव टेम्परेंस, तूफान चला गया है, अगेन कंफर्मेशन। सो बाय संडे इस हफ्ते की जो ये बीच में फ्रेंजी है, क्रेजी एनर्जी, क्रेजी बिजी एनर्जी, वो सब सॉर्ट हो रही है। ओके, सो फाइनली आप वो पीस ऑफ माइंड फील करेंगे कि यस अब अच्छा लग रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, एंड यहाँ पर पार्टनरशिप थी। सो किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी आप अचीव कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं या जो भी अचीव कर रहे हैं, ये इस पर्सन से शेयर करके आप बहुत खुश होते हैं। ये नाइट ऑफ कप्स, लुक एट हिम, कितना खुश है ये, एंड खुशी से ये डॉल्फिन पे सवार, ये उछलता हुआ क्रॉसिंग द ओशंस, ये जा रहा है अपनी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के पास। सो यस, यहाँ पर भी शुरू में मैंने कहा था आप अपने लव्ड वन के लिए जो भी कर रहे हैं उनके लिए करना चाहते हैं, एंड अपनी खुशी, अपनी ब्लेसिंग्स उनसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट यहाँ पर लुक एट यू, यू आर मोस्ट हैप्पी विद दिस पर्सन। सो संडे में भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने उस स्पेशल समवन के साथ, एंड फाइनली आपके दिल को वो ठंडक, वो सुकून मिल रहा है कि यस, a week that has gone by was well spent, time well spent, decisions well taken, well handled, and एक satisfaction है कि जो हुआ, जो किया, सब सही गया। फाइनली वो जो अंदर कुछ तूफान था चल रहा इमोशंस का, वो सेटल हो गया है। सो यस, यू आर गोइंग टू फील गुड एंड ऑफ द वीक। टी लीव्स, वी हैव द स्टॉक, एंड कैमरा करप्ट हो गया है, व्हाट्स हैपनिंग हियर? ओके, सो स्टॉक, न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये कुछ नया, ये जो न्यू बिगिनिंग, ब्रेक थ्रू, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, कुछ एक बड़ा फाइनेंशियल या करियर चॉइस जो मैंने कहा था, ये हैप्पी न्यूज ला रही है स्टॉक। यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। सो इस हफ्ते मे बी कोई यंगर मैस्कुलिन एनर्जी आपके काम आ सकती है। हॉर्सशू, ओ माय गॉड, दिस गुड लक, वाओ, इसके आगे फिर हम क्या कहें? वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी इज सपोर्टिंग यू दिस वीक। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि स्टॉक है जो गुड न्यूज़ लाती है, हॉर्सशू है जो गुड लक का सिंबल है। गुड न्यूज़ एंड गुड लक, सो गुड फॉर्च्यून। शिवा ऑरिकल से एक कार्ड लेंगे। सो 1 कार्ड फॉर पाइसीज, शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है? वी हैव भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Wow, overcoming adversity, अपने अंदर जो भी confusion है, डाउट है, डर है, उसको बिल्कुल डिस्पेल करने के लिए शिव जी कह रहे हैं कि भैरव अवतार इज देयर प्रोटेक्टिंग यू। ओके, ब्लेसिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। तो फिर डरना कैसा? जस्ट आई फील अपने डर, अपने डाउट्स, अपनी कंफ्यूजन बस शिव जी को, भैरव बाबा को सौंप दीजिए। यू विल ओवरकम एडवर्सिटी।
ओके, गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपके साथ है क्लियरली। सो ये आपका अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम उसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है, बिल्कुल भी अब डाउट नहीं करना है। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम malevolent energies and overcome adversaries. सो कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, मे बी आपको वो पुल डाउन करना चाह रहे हैं, वो आपकी डाउनफॉल देखना चाह रहे हैं, मे बी कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपको लगता है कि मे बी आपकी तरक्की नहीं होने दे रहे हैं या रोकना चाह रहे हैं, तो भी जिसके साथ ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की एनर्जी है, उसका आशीर्वाद है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो डरना नहीं है कि कोई मेरी तरक्की रोक सकता है, कोई मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रोक सकता है, कोई मेरा काम खराब कर सकता है, कोई नज़र लगा सकता है, नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि भैरव बाबा आए हैं आपके लिए। क्लियर मैसेज है कि स्ट्रांगली आप प्रोटेक्टेड हैं, तो बिल्कुल भी डर नहीं दिखाना है अब, क्योंकि ये जानने के बाद भी अगर हम डर दिखाएंगे तो दैट मीन्स हम अपना फेथ हमारा डगमगा रहा है। ओके, सो यस, आई फील अपना बिलीफ सिस्टम, फेथ सिस्टम स्ट्रांग रखिए, क्योंकि सब कुछ बहुत ही उम्मीद से बेहतर होने वाला है, एंड ये तूफान पास होके एकदम वेदर क्लियर होने वाला है। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।